वेलकम टू टेक वेब सर्विसेज। तो देखो, आज हमारे पास ये इंडक्शन रिपेयर निकल ही आया है। ठीक है, प्रेस्टीज का इंडक्शन है, टच इंडक्शन है। ठीक है, हमें पता नहीं इसमें क्या हुआ है, कस्टमर ने दिया है। कंप्लेन ये है कि बहुत दिनों से था और उनको पता नहीं क्या इसका कंडीशन है अभी। ठीक है, तो उनको चाहिए, अभी रिपेयर करना है उनको। ठीक है, तो वो मेरे पास भेजे हैं, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको रिपेयर करके दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम वाला है कि यहाँ पे हमारा जो बड़ा वाला टॉप है, बड़ा वाला टॉप हमारे पास नहीं है। ठीक है, छोटा वाला लगा के हमको चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, ये इंडक्शन रिपेयर हो चुका है कुछ देर पहले, इसका वीडियो नहीं बना है। ठीक है, छोटा सा प्रॉब्लम है तो नहीं दिखाया मैंने। ये अभी ट्रायल में है। ठीक है, तो देखो, काम का थोड़ा सा प्रेशर है अभी, तो एक इंडक्शन को ऑन करके ट्रायल में डाला हुआ है। ठीक है, उसके साथ ही पैरेलल में दूसरा इंडक्शन में लेके रिपेयर करने बैठ गया। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा प्रेशर है, तो ऐसे 3-4 काम एक साथ हमें करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो बनाना पॉसिबल हुआ तो मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो देखते रहो यहाँ पे क्या हुआ है, हम देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बने रहो वीडियो में। तो देखो, हम इसको ओपन कर चुके हैं। ठीक है, ये पहले भी ये सिर्फ खोला जा चुका है, काम हुआ है कि अभी नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसका कॉयल पुराना है, लेकिन देख के तो लगता है चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेंसेस लगते हैं। और तो मेनली जो हमारा पहला काम है, इसका जो यहाँ पे जो कनेक्टर है, पावर कनेक्टर, इसको हम अभी चेंज करेंगे ताकि हम इसको चेक कर सकें। ठीक है, तो ये इसका कस्टमर का है पावर कॉर्ड, तो हम साइड में डाल देंगे अभी, और हमारा जो पावर कॉर्ड है वो हम अभी लगा के टेस्ट करेंगे। ठीक है, एक बार IGBT चेक कर लेता तो अच्छा होता। देखता हूँ चेक कर पाता हो या नहीं। शायद ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि अगर ये शॉर्ट रहेगा, ठीक है, तो शॉर्ट अगर रहेगा तो हम जान जाएंगे, मतलब पावर में लगाने के बाद ही हम सीरीज़ में पावर देंगे तो जान जाएंगे। और अगर नहीं रहता है तो हमारा बेकार का जो मेहनत है वो नहीं जाएगा बोर्ड को खोलने के पीछे। ठीक है, तो ये बोर्ड खोलने की ज़रूरत होगी कि या नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा केस आता है जिसमें खोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, छोटा मोटा सा इशू होते हैं तो सॉल्व करके भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो है थोड़ा सा लूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर से थोड़ा सा थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, चपटा कर देंगे, जो भी आप बोलो। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा तो जैम किया है, अब इसको खोलने में दिक्कत ना पड़े ना। ठीक है, तो चलो, अभी तो रेडी है शायद। हाँ, ये भी सही से लगा है। हाँ, लग चुका है। तो चलो, इसको अभी पावर देंगे। उसके पहले इसका जो कनेक्टर है वो कनेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया, रखेंगे इसको अभी इसके जगह पे रख दिया। और जो डिस्प्ले है इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से। डिस्प्ले को भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो टॉप को आगे भी इसके जगह पे रखेंगे, रख दिया। अभी सीरीज यूनिट को रिपेयर करेंगे, उसके बाद पावर देंगे। ये टेस्ट हो रहा है अभी। ठीक है, अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आया है। यहाँ पे अगर हम ऑन करते हैं इसको, तो देखो कोई भी रिस्पांस नहीं है हमारा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो IGBT है वो ख़राब है इधर। कोई भी रिस्पांस नहीं है। ठीक है, सीरीज भी नहीं जल रहा है और सेट भी डेड है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली IGBT गया है। तो चलो देखते हैं इसको। वो भी देख लेंगे कि पहले इसका IGBT चेंज हुआ है कि या नहीं। ठीक है, ऐसे खोल सकते हैं क्या? चलो ट्राई करते हैं।
ऑफ नहीं करेंगे, जो खोलने का काम है वो आपके सामने ही करेंगे, ठीक है। तो ये टच वाला है, पूरा का पूरा ग्लास से ही है, इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का ग्लास का है, ठीक है। तो ख्याल में रखना है कि ये कहीं टूट ना जाए, बहुत सावधानी देखनी पड़ती है। और ये हमने कॉइल का हालत इतना अच्छा नहीं लगा है, ठीक है। इतना इतना ज़्यादा बेंड क्यों हुआ ये यहाँ पे, जो भी हो, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो क्या करूँ, बाद में देखा जाएगा कॉइल का कोई दिक्कत होता है। कॉइल ख़राब होने की वजह से भी IGBT हमारा ख़राब हो सकता है, ठीक है। अगर वैसा हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत बन जाएगा। ये शायद 3 है स्क्रू, 4 होगा तो बाद में देख लेंगे। हाँ 3 ही है। फैन को खोल लिया हमने, तो हाँ बताओ अभी, अब गाली दूँ या क्या करूँ मैं, ठीक है बताओ क्या करूँ, क्या किया यार, ये यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या मतलब मिट्टी फिट्टी लगा दिया आपने, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या है, हाँ मिट्टी विट्टी कुछ लगा है। ये ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि मतलब क्या बोलूँ मैं, ये मिट्टी लगाने की क्या करे, और ये है क्या, मिट्टी लगा के रखा दिया है, क्या बताऊँ, ठीक है। और जो भी हो, यहाँ पे देखो इतना स्क्रैच किया हुआ है, ठीक है। इतना स्क्रैच करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या LED TV का टी-कॉन पैनल है क्या, टी-कॉन या स्केलर बोर्ड है क्या, जो उतना स्क्रैच किया आपने, प्रिंट देखना पड़ा आपको। हाँ तो देखो यहाँ पे बात ये है कि इसका जो हमारा रिपेयर के लिए आया है, ठीक है। तो इसमें हमने पहला था कि PCB छेड़खानी हो चुका है, और हम दूसरी बात तो ये है, हम बताए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, थोड़ा सा 3-4 दिन निकल चुका है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ आपके लिए। मुझे पता नहीं है कि मैं बताया था भी नहीं, ठीक है। मैं फिर भी आपके एक रिवाइज़ कर देता हूँ, छोटा सा रिवाइज़ करूँगा, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। मुझे पता है आपका टाइम महंगा है। तो देखो बेसिकली कनेक्टर निकाल ली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लगा है, ये पहला का टेक्नीशियन ने, मुझे पता नहीं, ठीक है। किससे पॉलिश किया है पता नहीं, क्यों किया पता नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया टेक्नीशियन ने, यहाँ पे जितना भी वायरिंग जा रहा है, ठीक है, उन्होंने एक एक वायर को, एक एक ट्रैक को स्क्रैच करके देखा कि ये कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। मुझे तो लगता नहीं कि इसका कोई ज़रूरत था, क्योंकि आपका जो जितना भी ट्रैक है आपको दिख ही रहा है यहाँ, ठीक है। खाली आँख में ही दिख रहा है, ऐसे नहीं कोई मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो क्यों यहाँ पे ऐसा किया गया मुझे पता नहीं, शायद देखना चाहते थे कि कोई सा भी लाइन टूटा है या नहीं, ठीक है। लेकिन बात तो ये है कि ये जो ट्रैक है, ये जिस तरह से इसको प्रिंट किया जाता है, ये ऐसे आप जैसे देख रहे हो, मतलब जैसे आप स्क्रैच करके देखो जिस तरीके से, वो जिस केस में ऐसे देखा जाता है, वो वाला केस ये सब की मतलब ये सब ट्रैक में नहीं होता, ये सब प्रिंटेड ट्रैक में नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी ज़रूरत नहीं थी ऐसे करने की। अगर टूट भी जाता तो क्या होता, ये एकदम बीच से तो नहीं टूटता ना, ये बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ बताइए, बहुत ही थोड़ा सा शक्तिशाली प्रिंट है, ठीक है। अब अगर ऐसे स्क्रैच करते हो तो बहुत नोकीला, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं हो तो ये नहीं करता है, तो फिर भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आते हैं जो हमारा असली बात है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, अगर हम इसका जो पावर सप्लाई वोल्टेज है, इसको अगर इंजेक्ट करते हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक ट्रैक एकदम IC के अंदर जा रहा है,
फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में इसको माइक्रो कंट्रोलर का फॉल्ट ही माना जाता है, जब तक ना हमारा डिस्प्ले कंफर्म हो। ठीक है, तो कुछ कुछ बोर्ड में आपको पता होगा कि अगर डिस्प्ले कनेक्ट हो तभी ऑन होता है, डिस्प्ले कनेक्ट ना हो तो ऑन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ बोर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि डिस्प्ले लगाने के टाइम पे भी एक ही कंडीशन है, डिस्प्ले खोलने के बाद भी एक ही कंडीशन है। ठीक है, तो अगर हम डिस्प्ले का सेक्शन को, डिस्प्ले का यूनिट अगर चेक करें तो हमारा बेकार टाइम वेस्ट हो सकता है। उतना टाइम हमारा नहीं है, बहुत सारा काम हमें करना है। ठीक है, तो हम इसमें टाइम नहीं देने वाले हैं। पहले से ही माइक्रो कंट्रोलर का लोचा है, तो बन भी सकता है या ना भी सकता है। ना बनने का परसेंटेज 90 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कस्टमर को बता चुके हैं कि हमारा जो बोर्ड है वो ख़राब है, ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो कस्टमर का कहना ये है कि ये जो आप मॉडल देख सकते हैं ये थोड़ा सा महंगा आता है, शायद महंगा आता है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम देखा था तब तो थोड़ा सा महंगा था, और अभी तो प्राइस और भी बढ़ चुका है। ठीक है, तो आ, जिस जिस भी रीज़न से हो, कुछ कुछ कस्टमर बोलते हैं कि भाई नहीं करना है, रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आपका जो भी करना है करो, मेरे सेट को रेडी कर दो। ठीक है, तो हम इसका जो बोर्ड है इसको हम स्क्रैप में डालने वाले हैं, इसका जगह पे दूसरा बोर्ड लगेंगे। ठीक है, तो कस्टमर का कहना है कि हम नया बोर्ड नहीं लेंगे, अब पुराना बोर्ड हमारे पास है तो वो दे दीजिए। ठीक, मतलब मेरे पास है। तो यहाँ पे देखो हम कुछ पुराना बोर्ड लेके बैठ गए हैं, और ये सब जो बोर्ड का कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो बोर्ड था ये कुछ मतलब एक कैबिनेट में पड़ा हुआ था, बहुत देर से पड़ा हुआ था, करीब 1-1.5 साल। तो वहाँ पे कोई भी काम नहीं किया, देखा भी नहीं मैंने। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट आया तो हमने निकाला, तो वो थोड़ा सा वो टाइम थोड़ा सा हमारा स्टार्टिंग का टाइम था, क्योंकि हम थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग कर ही रहे थे बिज़नेस को। ठीक है, तो रहते रहते इनका कंडीशन थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो ये बोर्ड हमें मिला था कहीं से, कहाँ से मिला था अभी याद नहीं है। ऐसा बोर्ड हमारे पास होता है, तो आता भी रेगुलर आता है, रखेंगे या ना रखेंगे वो हमारी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पे देखो ये बोर्ड हमने लिया था, स्क्रैप से लिया था, और इसको रिपेयर किया था। ठीक है, रिपेयर करके हमने रख दिया था। अब अभी क्या कंडीशन है हमें पता नहीं, कंडीशन बुरा है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो रस्ट हो चुका है एकदम पूरा पीसीबी, डिस्प्ले का जितना भी रेजिस्टेंस है और डायोड हमें जितना भी कनेक्टर है ऐसा रस्ट हो चुका है पूरा, देख सकते हो। तो इनको हमें बदलना है। ठीक है, और जितना मुझे याद आ रहा है कि इसमें मेन बोर्ड का प्रॉब्लम था, मेन बोर्ड को रिपेयर किया गया था, लेकिन ये सब कुछ रजिस्टर वेजिस्टर का प्रॉब्लम था। तो क्या था एक्चुअली मुझे पता याद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सोल्डरिंग दिख भी नहीं रहा है कि कहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, तो शायद इस बोर्ड में मिल्क मोड का प्रॉब्लम रह सकता है, मुझे पता नहीं, रह सकता है। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे, पहले तो हम लोग जिससे इसको थोड़ा सा रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी बोर्ड है, ये एक बोर्ड है और ये एक बोर्ड है, तो इनको हम रिपेयर करके थोड़ा सा पैकिंग करके रख देंगे, ताकि ये ख़राब दूसरी बार ना हो। ठीक है, और ज़रूरत के समय हम इसको निकाल के यूज़ कर सकें। और इसका ये वाला पीसीबी नहीं, इसका ये वाला पीसीबी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कनेक्टर एकदम 100% बैठ जाएगा, ये बैठ गया। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे छोटा वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका है, और ये है हमारा टच वाला। हम इसमें टच वाला इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये, हम यहाँ पे जितना भी काम है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे स्टेटस क्या आता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने जो बोला था कि मेरे पास पुराना बोर्ड है, उसको लगा दूँगा। ठीक है, तो पुराना बोर्ड को मैंने लगा के चेक किया, डिस्प्ले में जितना भी कंपोनेंट रस्टी था उनको सारे को चेंज करके मैंने असेंबल करके चेक किया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि सेट हमारा ऑटोमेटिक टच ले रहा था। ठीक है, तो मेनली अगर टच के लिए कोई रिलेटेड कंपोनेंट है बोर्ड में तो उससे ये प्रॉब्लम आता है।
जीनर डायोड हो या रेजिस्टर हो, कोई भी कैपेसिटर हो, ठीक है, टच से रिलेटेड है उससे प्रॉब्लम आता है। और आईसी से भी प्रॉब्लम आता है, माइक्रो कंट्रोलर से प्रॉब्लम आती है, डिस्प्ले मैनेजमेंट जो आईसी है उससे प्रॉब्लम आता है। तो इस उस सेट में क्या था हमारा, कोई भी कंपोनेंट नहीं था रिलेटेड टच से रिलेटेड, और जो आईसी था, दोनों आईसी था वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो काम नहीं बनने वाला है, और हमारे पास और कोई पुराना टच वाला सेट नहीं है। तो मेरे पास ये यूनिवर्सल टच वाला किट है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे मैं इसी को इंस्टॉल करूँगा और कस्टमर से थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लूँगा, ठीक है। और कोई तो चारा है नहीं इसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको अभी इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डिस्प्ले यूनिट बाहर आ गया, ये पहले खोल के ही रखा, ठीक है। ये देखो, ये खोल के ही रखा था मैंने, ठीक है। ये इसका बोर्ड है, और ये देखो ये वाला इसका डिस्प्ले वाला यूनिट है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, और जितना भी टच है उनको लगा दूँगा मैं, ठीक है। और ये देखो ये इसका पीसीबी है, देख सकते हो नया कंडीशन है, नया पीसीबी है ये, ठीक है। तो चलो इसको ऐसे रिपेयर कर लेते हैं, और क्या करें, और कोई बोर्ड तो हमारे पास है नहीं, चलो देखते रहो। तो देखो यहाँ पे जो नया वाला बोर्ड है हम इसको ऐसे लगा चुके हैं, ठीक है। जैसा जो जैसे था वैसे लगा चुके हैं, और डिस्प्ले को यहाँ पे ऐसे फिक्स कर चुके हैं हॉट ग्लू से, ठीक है। तो चलो इसको भी ऐसे मिल करके देखते हैं क्या चलता है या नहीं। इसका ट्रायल लेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद सही से चलता है तो इसका जो वाला कॉर्ड है उसको हम लगा के इसको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। और केस स्टडी ख़त्म हो जाएगा हमारा आज के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो ये चल रहा है, ठीक है। 30 मिनट हो चुका है अभी, और सक्सेसफुली ये रन कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। तो नया बोर्ड है, कोयल हमने नहीं चेंज किया है, कोयल जो है वैसा ही है, ठीक है। तो ये चल रहा है अभी, इसमें 1 मंथ का वारंटी, अगर कोई दिक्कत आएगा तो उसका फ्री रिपेयर होगा, ठीक है। तो आज का केस स्टडी यही ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में।